प्रिय शिक्षार्थियों, संस्कृत की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। अब हम पाठ 4 के शेष भाग का वाचन करेंगे। एकदा एकः जनः प्रचुराणि फलानि तत्र आनयत्। एकदा अव्यय है, एकः संख्यावाची विशेषण है, जनः करता है, प्रचुराणि फलानि ये फलों का विशेषण है। प्रचुराणि प्र उपसर्ग इसमें अर्थात बहुत अधिक। तत्र अव्यय है, आनयत लाया लंगलकार में है। अगर उपसर्ग अलग करना हो तो आ प्लस नयत। एक बार एक व्यक्ति बहुत से फल वहाँ लाया। कहाँ लाया? जहाँ महर्षि जी रहते थे उन्हें भेंट करने के लिए उनकी कुटिया में लाया। महर्षि दयानंदः कानिचित् मधुराणि रसयुक्तानि फलानि वस्त्रे बदध्वा तस्मै यात्रिणे दातुं स्वशिष्यं प्रेषितवान्। महर्षि दयानंद यहाँ करता है, ये जो हाईलाइट करके आपको दिखाया गया है, और प्रेषितवान यह क्रिया है। इसमें प्र उपसर्ग है, ईश धातु है, श षटकोण वाला ही रहेगा, ई छोटी है ना, प्र ईश और कतावतु। अब यहाँ एक और चीज देखें आप, कानिचित मधुराणि रसयुक्तानि। यहाँ पर कानिचित तो कुछ, मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मधुराणि और रसयुक्तानि ये फल के विशेषण है। ठीक है, ये फल के विशेषण है। बदध्वा ये बंद धातु से कत्वा प्रत्यय है। वस्त्रे सप्तमी का एक वचन है। तस्मै चतुर्थी का एक वचन है, तत्शब्द पुल्लिंग। यात्रिणे चतुर्थी एक वचन। क्यों? क्योंकि साथ में दा धातु लगी हुई है। दातुम अर्थात देने के लिए लगा ना यहाँ पे, दातुम तो देने के लिए। दा धातु से तुमुन प्रत्यय है। दाधन तुमुन या दा प्लस तुमुन। और जिसके लिए कोई चीज दी जाती है उसमें कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी। ठीक है, जैसे माल बालकाय मोदकम या छतु। तो जिसको कोई चीज दी जा रही है, यहाँ किसको दी जा रही है? यात्री को। तो यात्री में चतुर्थी है, तो यात्रिणे का प्रश्न बनेगा कस्मई, और तस्मई का भी प्रश्न बनेगा कस्मई। आइए हिंदी अनुवाद करते हैं। महर्षि दयानंद अर्थात महर्षि दयानंद ने कानिचित कुछ मधुराणी मीठे रसयुक्तानि रस से भरे हुए फलानी फल वस्त्रे बदध्वा वस्त्र में बांधकर तस्मै यात्रिणे दातुम उस यात्री को देने के लिए स्वशिष्यम प्रेषितवान अपने शिष्य को भेजा। जो स्वामी जी को कटु वचन कहता था, गाली गलौज करता था, अभद्र व्यवहार करता था, उसके लिए भेजा। सह शिष्य अचिंतयत उस शिष्य ने सोचा। यहाँ अचिंत्यत क्रिया है, ये क्रिया है। शिष्य करता, सह भी करता, सर्वनाम करता है। उस शिष्य ने सोचा। अचिंत्यत चिंत धातु लंग लकार प्रथम पुरुष का एक वचन। सह यात्री तु प्रतिदिनम अत्र आगत्य, देखें यहाँ इस लाइन को, वह यात्री तो हर रोज यहाँ आकर, आगत्य आगम ल्यप अकारणम एव बिना किसी कारण से ही कटुवचनानि कथ्यति कटुवचन कहता है। किमर्थम तदा तस्मै एतानि फलानि, तो फिर ऐसे उस व्यक्ति के लिए ये फल क्यों? तो मीठे फल इत्यादि जो भी भोज्य पदार्थ होते हैं वो ऐसे आदमी को दिए जाते हैं जो अच्छा हो, अच्छा व्यवहार करता हो। परंतु ऐसा व्यक्ति जो
ठीक से पेश नहीं आता, गाली गलौज करता रहता, उसके लिए ये सब क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। किमर्थम में किम धन अर्थम। अब तदा इसमें अव्यय है, ये देखें इसको, ठीक है। और तस्मै जैसे मैं बता चुका हूँ चतुर्थी का एक वचन है। और एतानी फलानी फल शब्द है नपुंसकलिंग, तो ऐसे उस व्यक्ति के लिए ये फल क्यों? आगे शिष्यस्य भावम अवगत्य, यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए इस लाइन को। शिष्यस्य भावम अवगत्य, शिष्य के भाव को जान करके महर्षि अकथ्यत, महर्षि समझ गए कि इसके मन में कुछ चल रहा है, उसके भाव को अवगत्य, अवगम ल्यप, इनके मन के भाव को जान करके, शिष्य की मन की बात को जान करके स्वामी जी ने कहा चिंताम मा कुरु, चिंता मत करो, तस्मै यात्रिणे, उस यात्री के लिए फलानी दत्वा, फल देकर आगच्छ आओ, गुरोह आज्ञया, गुरु की आज्ञा से। यहाँ देखिए तृतीया का एक वचन है आज्ञया, प्रश्न बनेगा कया। शिष्य यात्रिणः समीपम गत्वा, शिष्य यात्री के पास जाकर अवदत बोला, गत्वा में गम धातु से गत्वा प्रत्यय, अवदत वद धातु लग लकार प्रथम पुरुष का एक वचन। क्या बोला? अस्माकम स्वामिना, हमारे स्वामी जी ने, या स्वामिना तृतीया का एक वचन है तो स्वामी जी के द्वारा ऐसे भी लिख सकते हैं। भवतः कृते, आपके लिए, भवत शब्द आप F1 में पढ़ चुके हैं, इसका अर्थ होता है पंचमी षष्ठी का एक वचन है, और कृते का अर्थ होता है के लिए, तो बना भवतः कृते आपके लिए। इसे अंडरलाइन भी कर लेंगे, ऐसे उपपद विभक्ति में काम आएगा, क्योंकि कृते के योग में कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी, ठीक है। भवतः कृते, आपके लिए, एतानी फलानी प्रेषितानि, ये फल भेजे गए हैं, मने हमारे स्वामी जी ने आपके लिए ये फल भेजे हैं, कृपया स्वीकरोतु, कृपया इन्हें आप क्या करें? स्वीकार करें। अब आगे चलें। सह असहिष्णु यात्री, वह असहनशील यात्री, ये देखिए यहाँ पर पुनः दुर्वचनानि अकथ्यत, वह असहनशील यात्री फिर से बुरे वचन कहने लगा, फिर से गाली गलौज करने लगा। शिष्य महर्षिम उपगत्य, शिष्य महर्षि के पास आकर के सर्वम वर्णितवान, सब कुछ बताता है। तो जो उसने जो कुछ कहा, शिष्य ने आकर के सब महर्षि को बताया। वर्णितवान यहाँ कतवतु प्रत्यय है, उपगत्य उप उपसर्ग है, गम धातु से ल्यप प्रत्यय है, तो उपगम्य और उपगत्य दोनों रूप बनते हैं। महर्षि एकम संदेशम दत्वा, दा धातु से गत्वा प्रत्यय, नोट करें यहाँ, ये देखें महर्षि ने एक संदेश देकर पुनः शिष्यम, फिर से उस शिष्य को तत्र वहाँ प्रेषितवान भेजा, कतवतु प्रत्यय प्रईष्कतवतु, शिष्य तत्र गत्वा अकथयत, शिष्य वहाँ जाकर बोला, तत्र अव्यय है, शिष्य करता है, अकथयत क्रिया, ये क्रिया, ये करता, और ये अव्यय गम धातु से गत्वा प्रत्यय, पर ये भी अव्यय बन जाता है गत्वा। अस्माकम स्वामी कथयति, हमारे स्वामी जी कहते हैं, यत की अमृत वर्ष यया, अमृत वर्षया माने अमृत वर्षा करने से, अर्थात रोज इतनी मीठी वाणी आकर के आप बोलते हैं मानो अमृत की वर्षा कर रहे हो आप, ठीक है। तो अमृत वर्षा करने से भवतः आपकी बहुशक्ति ही नष्टा, बहुत सी शक्ति नष्ट हो गई है। अब तो इस प्रकार स्वामी जी ने कहा कि आपकी बहुत सी शक्ति जो है वो नष्ट हो गई है अमृत वर्षा करने से, तो क्या करें? पुनः अमृत वर्षा, यही फिर से अमृत वर्षा करने के लिए, शक्तिम प्राप्तुम, शक्ति प्राप्त करने के लिए, एतानी मधुराणी माने एनर्जी फिर से प्राप्त करने के लिए, ताकि आप फिर से अमृत वर्षा कर सके, उसके लिए क्या करें? प्राप्तुम प्र आप तुमुन, एतानी मधुराणी, इन मीठे रस युक्तानी, रस से भरे हुए, फलानी फलों को स्वीकरोतु, स्वीकार करें। तो ये एतानी मधुराणी रस युक्तानी, तो इसके विशेषण है, एतत् तो सर्वनाम में आ गया, मधुराणी और रस युक्तानी ये विशेषण है। विशेषण में अगर जो विभक्ति वचन होगा
वही विभक्ति वचन विशेष्य में होगा, ऐसा नहीं है। परंतु जो विभक्ति वचन हमारे पास विशेष्य में होगा वही विभक्ति वचन विशेषण में भी होगा, सर्वनाम में भी होगा। देखें, एतानि मधुराणि रसयुक्तानि फलानि, एक जैसे हैं तीनों, ठीक है। एतत् श्रुत्वा सह यात्री, यह सुन करके वह यात्री लज्जितः भूत्वा, लज्जित हो करके। अब श्रुत्वा में कत्वा प्रत्यय, भूत्वा में कत्वा प्रत्यय भू धातु से, धावित्वा च धाव धातु से, धाव धातु से कत्वा प्रत्यय, और दौड़ करके क्या हुआ, यह सब सुन करके वह यात्री लज्जित होकर के, शर्मिंदा होकर के, और दौड़कर महर्षि के पास आकर के, आगत्य आगम ल्यप, महर्षि के पास आकर के, पादयोः पतित्वा, उनके चरणों में गिर करके, पत धातु से कत्वा प्रत्यय, पादयोः का प्रश्न बनेगा कयोः, अकथ्यत, उनके चरणों में गिर करके कहने लगा, क्षमस्व महर्षे, हे महर्षि क्षमा करें, क्षमस्व क्षमा करें, अहम अपराधी अस्मि, मैं अपराधी हूँ, भवान देवः, और आप देवतुल्य हैं, देवता हैं, क्षमस्व क्षमस्व, क्षमा करें क्षमा करें, इदं सर्वं दृष्ट्वा, यह सब देख करके, शिष्याः चकिताः आसन, शिष्य हैरान थे। अब इसके बाद आप इसका हिंदी अनुवाद लिखेंगे। इति ओम शम।